morning students. So welcome again in the chapter that's name is the Mughal Empire. So we are discussing about the Mughals and we had discussed about the time period of Babur and Humayun. Now the third most popular king of Mughal Empire was Akbar. आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर 14 साल का था और 14 साल के अकबर को ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया और हुमायूं का जो मंत्री था बैरम खान, जिसने हुमायूं का साथ दिया था दोबारा से राज्य प्राप्त करने के लिए, वही मंत्री बन गया अकबर का। ठीक है। जैसे ही 1556 में अकबर राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि 14 साल का था इसलिए आसपास के जो राजा थे उन्होंने क्या सोचा कि ये तो बच्चा है, इसको अभी जो है आक्रमण करके और इसका राज हथिया देते हैं। तो सबसे पहले हम जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में, जिस समय अकबर राजा बना उसी समय 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जो कि किस किस के बीच में हुई? वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू। और इस बैटल में अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी और उसने हेमू को पराजित कर वहाँ से भगाया और जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत थी उसको जीता। तो ध्यान रखना बच्चों, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है ये। फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड बैटल हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अच्छा, अकबर क्या था? अकबर मुग़ल साम्राज्य का सबसे जो है फेमस शासक रहा है। क्यों फेमस रहा है? क्योंकि अकबर की नीतियाँ बिल्कुल अलग थी सभी से। अकबर ने क्या किया कि जो आसपास के जो राजपूत शासक थे उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर ने और भी कई काम किए, जैसे इसने जजिया कर जो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था, जजिया कर, उसको ख़त्म किया और अकबर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही समान रूप से फेमस हो गया धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, अकबर के दरबार में इसके जो दरबारी थे, जो मंत्री थे, काफ़ी बुद्धिमान मंत्री हुआ करते थे, काफ़ी क्वालिफाइड मंत्री थे, जिनको नवरत्न बोला जाता था। 9 मंत्री थे इसके जो अकबर के, जिनको नवरत्न बोला जाता था। इनके अंदर जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, ठीक है, राजा मान सिंह, अबुल फजल एक राइटर थे, पोइट थे, जिन्होंने अकबरनामा बुक लिखी है, जिसके अंदर अकबर के बारे में, अकबर के राज के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इस प्रकार से अकबर को अपने दरबारियों का काफ़ी सहयोग प्राप्त था, अकबर ने काफ़ी अच्छे काम किए, तो अकबर काफ़ी फेमस रहा। अकबर के बाद आता है, अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया और अकबर के बाद आता है अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका दूसरा नाम क्या था? सलीम। आप लोगों ने सुना भी होगा सलीम के बारे में। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया। जहांगीर ने जोधाबाई से शादी की, जो कि राजा उदय सिंह की लड़की थी, राजपूत शासक थे राजा उदय सिंह। ठीक है, इस प्रकार जहांगीर ने भी अपने संबंध जो है पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे बनाए। और इसके बाद जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी की और उन्हीं से जो है जोधाबाई से जहांगीर का पुत्र जो हुआ वो हुआ शाहजहाँ। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया। इसके बाद आया शाहजहाँ का नंबर। शाहजहाँ ने 1627 से लेकर 1658 तक राज किया। शाहजहाँ के बारे में आप जानते होंगे, शाहजहाँ ने क्या, जो भारत की शान है ताजमहल, जो कि विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है, उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। किसके लिए? अपनी बेगम की याद में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहा 1627 से लेकर 1658 तक। अच्छा, जहांगीर के राज्य में सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जहांगीर के राज में इंडिया में आई थी और जहांगीर से परमिशन लेकर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, इसके बाद शाहजहाँ का राज हुआ। शाहजहाँ के बाद आए औरंगजेब भी एक महान शासक हुआ करता था और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। औरंगजेब को आखिरी मुग़ल शासक बोला जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी मुग़ल शासक हुए वो इतने ताकतवर नहीं हुए और धीरे धीरे
औरंगजेब ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने औरंगजेब के राज में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, और उनके ऊपर दबाव बना के रखा जाता था। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया और फिर पूरे भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज़ों का ही राज हो गया। तो इस प्रकार से ये सब था मुगल्स के बारे में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुगल शासन में हुई, मुगल शासन काल में हुई। हालांकि सभी मुगल शासकों ने अपने अपने तरीके से शासन किया, लेकिन कुछ बातें कॉमन थी, जैसे कि मनसबदार, जागीरदार, जमींदार। मनसबदार जो थे, मनसबदार एक सेना की टुकड़ी के जो एक जो हेड होता था उसको कुछ ज़मीन दे दी जाती थी या कुछ इलाका दे दिया जाता था, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और सेना का जो भी खर्चा होता था उसी रेवेन्यू से निकाला जाता था। इस प्रकार मनसबदारियाँ बांटी गई। जमींदार जो थे, जमींदार क्या थे, एक इलाके के जो मुग़ल शासक थे, अकबर था, अकबर की क्या पॉलिसी थी कि अकबर ने सभी को अलग अलग जो है क्षेत्रों में बांट दिया और सभी जगह अपने अपने जमींदार नियुक्त कर दिए। वो जमींदार क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अकबर के दरबार में पहुँचाते थे। तो जो भी किसान होते थे वो क्या करते थे, उन जमींदारों को टैक्स देते थे और उनकी ज़मीन पर काम करते थे और इस प्रकार जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन में अकबर के एक दरबारी थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, राजा टोडरमल। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा टोडरमल ने क्या किया कि पूरे जो भी मुग़ल शासन था जहाँ तक भी, वहाँ तक जो है इन्होंने सर्वे किया लैंड का सर्वे किया, कौन कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल से किस किसान को कितना फ़ायदा होता है। तो उस प्रकार से इन्होंने अलग अलग टैक्स अकॉर्डिंग टू क्रॉप के अनुसार कि भाई कैश क्रॉप कौन सी है, किससे ज़्यादा मुनाफा होता है, उस फसल के ऊपर ज़्यादा रेवेन्यू लिया गया। जिससे भाई किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है उस फसल पे कम रेवेन्यू लिया गया। इस प्रकार से जो इनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उन्होंने पूरे जो मुग़ल शासन था उसकी ज़मीन का सर्वे किया था इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ें थी मुग़ल्स के शासनकाल में। इसके अलावा मुग़ल जो सेना थी मुग़लों की, उस मुग़लों की सेना के ऊपर बहुत खर्च किया जाता था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मनसबदारी और जागीरदारी दी जाती थी जो सेनापति होते थे उनको, और जो भी विदेशी ट्रैवलर आए मुग़ल शासनकाल में, उन सभी ने अपने जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें जिक्र किया है कि मुग़लों की जो सेना थी उस सेना के ऊपर काफ़ी खर्च किया जाता था और मैक्सिमम खर्चा जो है लगभग जो है 60% के लगभग खर्चा जो होता था मुग़ल्स का जो रेवेन्यू का जो पार्ट था वो किस पे लगता था, सेना के ऊपर लगता था। ठीक है, तो इस प्रकार मुग़ल शासन में जो है मुग़ल शासन काफ़ी जो है प्रॉस्पेरस शासन रहा है इंडिया का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ मुग़ल शासनकाल के बाद की बातें और अंग्रेज़ किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना पैर भारत में जमाए। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड भेज रहा हूँ। उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। एक बार जो चैप्टर है उसको थॉरोली रीड कीजिएगा और वीडियो देखिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कॉन्टैक्ट